हेलो दोस्तों, कल तक हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। ठीक है, तो हमने शायद से वो बेसिक कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो वी स्टार्ट फर्स्ट, इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन ए डेफिनेट मैनर। मीन्स कि जो ये स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि जो फैक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, एक डेफिनेट मैनर में रखते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपकी क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो क्या करोगे, आपको मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे बच्चों के मार्क्स, सारी ऑब्जर्वेशंस को हर एक सेक्शन के नीचे लिख देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स वी कलेक्ट द डेटा एंड वी देन पुट दैट डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हम उस डेटा को क्या करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। मीन्स एक डेफिनेट पैटर्न में, डेफिनेट मैनर में, जो कि उसके एनालिसिस क्या हो, ईजी हो जाए। ठीक है। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स। मीन्स कि आपके पास जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, आपस में कंपेयर कर सकते हो। वही एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं, जैसे कि आपकी जो क्लास है उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं ए बी सी, राइट। तो आपने क्या किया, उनके मार्क्स को क्या लिख लिया। अब आपने उन सब तीनों सेक्शंस के मार्क्स को लिख लिया किसी एक सब्जेक्ट के। उसके बाद आपने क्या किया, उनका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। तो ऑन दैट बेसिस आप क्या पता लगा सकते हो कि कौन से सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, अच्छी है। जैसे कि मान लीजिए इसके एक सेक्शन के एवरेज आया 20, एक का एवरेज आया 30, एक का एवरेज आया 40। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन सी है उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी एंड ए, राइट। और थर्ड है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। ये क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, राइट। जैसे कि आप एग्जाम के लिए ले लीजिए एज और बीपी। जैसे कि किसी पर्सनस की एज होती है और जो बीपी होता है, अगर हमें उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, मीन्स कि हमको ये पता लगाना है कि जो एज है और जो इंसान की एज है और जो इंसान का बीपी है वो आपस में रिलेटेड होते हैं कि नहीं होते हैं। मीन्स कि ओल्ड एज पर्सन का जो बीपी है वो ज़्यादा होता है क्या, जो अर्ली मतलब मिडिल एज पर्सनस होते हैं, मीन्स रेंज जिनकी एज जो रेंज में होती है वो होती है 20 से 30 के बीच में, उनका बीपी कितना होता है। और जो 40 से 50 होते हैं, मतलब जिसकी एज ग्रुप उस रेंज में है, तो उनका बीपी कितना होता है। जो बच्चे हैं उनका कितना होता है, और वो आपस में रिलेटेड हैं क्या, कि मतलब बच्चों का कम होना चाहिए, बड़ों का ज़्यादा होना चाहिए, और किसी की तबीयत ख़राब है तो उसका बीपी इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब कैसे रिलेटेड है। टू फाइंड आउट दैट थिंग वी यूज़ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। ये क्या है, मेथड्स हैं जो कि हम इसके अंदर बाद में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चीज़ें सिंपल वे में समझा दी हैं। फिर जो फोर्थ है वो है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड की वैक्सीन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको अगर हमने टेस्ट करना है, राइट, इसमें बोला है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग, मतलब कि किसी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट और उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है। जो हाइपोथेसिस होती है उसका सिंपल मीनिंग है अजम्पशन। जैसे कि कोविड की वैक्सीन थी, उसके लिए हमने क्या अजम्पशन लगाया होगा, क्या सोच सकते हैं हम उसके लिए, यही सोच सकते हैं सिंपली कि जो वैक्सीन है वो यूज़फुल है, इफ़ेक्टिव होगी। और दूसरा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो यूज़फुल, इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ये दो ही तो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी को हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मुलेट तो कर ली हाइपोथेसिस, अब इसको टेस्ट करना होता है। इसमें लिखा है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हमने ये करना है, टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, अब ये पता लगाना है हमको कि वो जो कोविड की वैक्सीन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसको तो हम टेस्ट करेंगे, किसी पे तो करेंगे। तो हमने क्या किया, पर्सन्स को लिया। पर्सन कैसे लेंगे, पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं ले सकते हम, उसमें से क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। सैंपल लेंगे, उन सैंपल में आप क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे उसको। उसके बाद क्या करोगे, जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, कि वो फिर वो बताएगा हमको क्या, कि जो हमारी वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मतलब उन दोनों में से एक ही चीज़ तो सच हो सकती है, या तो वो कोविड की वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी या फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, ओके। अब जो फिफ्थ है वो है, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग मॉडल्स।
जो हमारे प्रिडिक्शन के और फोरकास्टिंग मॉडल्स बनते हैं उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, राइट। जैसे कि आपने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा लिया रेनफॉल का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, मतलब उस डेटा के बेसिस पे आप क्या करोगे, ये पता लगाओगे कि आने वाले साल में किस दिन कितनी क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। क्योंकि आपने 10 ईयर्स का डेटा लिया, टाइम सीरीज डेटा आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले साल में कितनी रेनफॉल हो सकती है, राइट। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन एक टेक्निक है जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ये भी हम बाद में इन डीप पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, ये हमें क्या करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया रेनफॉल का, तो वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमने ये तो पता लगा लिया कि ये तो हमें पता था, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स हमने उस डेटा को लिया, उस डेटा के बेसिस पे हमने क्या किया, इस साल का आने वाले साल का और इस साल का हमने क्या निकाल लिया, रेनफॉल का प्रिडिक्शन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा विच वी हैड कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच वी हैड प्रिडिक्टेड। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग ये कर सकते हैं कि जो हमारी ईल्ड है, राइस की ईल्ड है, तो उस टाइम पे कितनी बारिश होगी, और जिस टाइम पे हमें फसल को हार्वेस्ट करना है उस टाइम पे बारिश होगी, कहीं फसल ख़राब तो नहीं हो जाएगी, किस टाइम पे हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही बेटर टेक्निक्स है, राइट, उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। लिमिटेशंस स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट है, इट डज नॉट डील्स विद इंडिविजुअल्स, मतलब कि किसी इंडिविजुअल से डील नहीं करता है। हम यहाँ पे जो डेटा लेते हैं वो एज एन होल का लेते हैं, राइट। किसी एक पर्सन का डेटा हमने ले लिया तो उसके बेसिस पे हम क्या एनालाइज करेंगे, जैसे मेरा बीपी ले लिया तो आप उसके बेसिस पे क्या बताओगे, कुछ नहीं एनालाइज कर सकते हो ना, कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं है वो। तो यह करता है कि एज एन होल सबका, मतलब पॉपुलेशन के बारे में हम बताते हैं, राइट, किसी एक सैंपल के बेसिस पे। और सेकेंड है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं स्टैटिस्टिकल, हमने जो एनालाइज करके रिजल्ट्स निकाले हुए हैं आफ्टर एनालिसिस, वो ऑन एन एवरेज हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो एक एवरेज की बात करी जा रही है कि एवरेजली ऐसा होता है, कॉमनली एक बात कही जा रही है, ठीक है। किसी एक पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में हम उसके बेसिस पे नहीं कह सकते। थर्ड है, स्टैटिस्टिक्स ओनली प्रोवाइड द फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम नॉट द सॉल्यूशन, मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें क्या करती है, फैक्ट्स प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, उसका सल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। लाइक जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था यही कि हमारी क्लास है, उस क्लास के सेक्शंस हैं, उसके हम क्या कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि कौन सी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हम इतना तो फैक्ट्स बता पा रहे हैं कि इस क्लास की, इस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट। लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो क्यों नहीं है अच्छी, और जिस सेक्शन की अच्छी है वो क्यों है अच्छी, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ये हम नहीं बता सकते। मीन्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन, ओके। फिर फोर्थ है, इट डज नॉट डील्स विद क्वालिटेटिव डेटा, ये क्या करता है, क्वालिटेटिव डेटा पे डील नहीं करता है, राइट। क्वालिटेटिव डेटा इन सेंस कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, राइट, सेंसेस इन सेंस की जो स्मेल है, टेस्ट है, ऑनेस्टी है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, क्वालिटेटिव है, राइट, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करती है, मीन्स न्यूमेरिकल डिजिट बेस्ड डेटा पे काम करती है, राइट। फिर जो फिफ्थ है वो है, statistical results if based on incomplete information may lead or provide wrong judgment, मीन्स कि जो statistical results है अगर वो किसी अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे हैं, राइट, जैसे कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप सर्वे के लिए गए, ठीक है, सर्वे के लिए गए, आपने वहाँ से प्राइमरी डेटा लेना है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है, ये सब मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। मीन्स मुझे लगता है कि वो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी डेटा मतलब कि जो डेटा हम खुद डोर टू डोर जाके इकट्ठा करते हैं, जो रिसर्चर खुद जा कर के लेगा, राइट। अगर हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के लिए गए सर्वे के लिए, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आया मीन्स कि क्वेश्चन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमने
पर्सन से जाके पूछनी है, ठीक है। हमको एक काम दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपको घर घर जाना है, मिनिस्ट्री की तरफ से एक काम दिया गया है कि आपको घर घर जाना है और आपको वो पूरा फार्मर्स का एरिया है, एक विलेज है, तो वहाँ पे आपको जाकर के पता करना है कि इस साल यहाँ की फसल कैसी रही, कौन सा सीड यूज़ किया, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, कितना इरीगेशन दिया, ट्रैवलिंग में कितना कॉस्ट लगा, कितना उनको बेनिफिट रहा। हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमको मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, राइट। तो आपको बोला था कि आपको डोर टू डोर जाके ये सर्वे करना है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने वो जो क्वेश्चन आया है, आपको पता है कि एक गांव में 40 लोग हैं, तो आपने 40 लोगों के बेसिस पे खुद ही वो पूरा फिलअप करके दे दिया, ठीक है। तो वो क्या है, फेक डेटा है, आपने खुद से भरा है, वो सच थोड़ी है। तो वो आपको जो रिपोर्ट आप बनाओगे उसके बेसिस पे वो भी तो गलत होगी ना, उसके बेसिस पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे आगे जा कर के जो प्लानिंग होंगी, जो स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, वो सब गलत होंगी, ओके। तो स्टैटिस्टिक्स हमको जो डेटा है उसके बेसिस पे ही तो हम काम कर पाएंगे ना, तो वो खुद से तो जजमेंट कर नहीं सकता है कि ये सही है या गलत है। तो अगर उसको इनकम्प्लीट डेटा दिया जाएगा तो न्यूमेरिकली आप उसको गलत कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो गलत कैलकुलेट करेंगे तो गलत इंटरप्रिटेशन निकलेगा और वो हमको मिसलीड करेगा, जो कि हमारे जो जजमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको फंक्शंस और लिमिटेशंस आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे, ओके। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके यूजेस की तरफ। क्या यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, अभी तक हमने इसके फंक्शंस और लिमिटेशंस पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics is used in almost all the fields like agriculture, home science, veterinary science, engineering में quality control, basic science में जैसे कि plant physiology, fisheries, medical science, economics, biology and many more. ओके, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ओके। ये हर एक फील्ड में यूज़ होता है और एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कोर्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो ये है। सो अभी तक हमने सारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस, उसको इजीली समझना, उसके लिमिटेशंस, यूजेस, फंक्शन, स्कोप, ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग इसके मेन कोर्स की तरफ पढ़ेंगे जो कि है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। तो आने वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, ओके। ओके देन।